अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। तीन बड़ी खबरें जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली खबर ये है कि 6 जजेस का जो ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के नाम लिखा गया था, वो केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं हो रहा, और इसके ऊपर कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा अहम मामला ये है कि 24 जून और 25 जून पाकिस्तान की अदालती तारीख के दो अहम दिन हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरा अहम मामला है मोहम्मद ज़ुबैर, जो एक अहम ओहदे के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको नवाजा गया, लेकिन अब वो बयानात दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। तो दर हकीकत वो अब किसी और पार्टी में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो किस पार्टी में जा सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत और बिलखसूस इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत के मामले के ऊपर जो सो मोटो लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ज़रिए, उस मामले के ऊपर समाअत क्यों नहीं हो पा रही। इसके आपको फैक्ट्स बताते हैं कि असल रीजनिंग क्या है, असल वजह क्या है कि ये केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर बयानबाजी हो रही है कि 6 जजेस का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा, मिलिट्री कोर्ट्स केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। तो एक तो आपको बेंच को पोजीशन बताते हैं कि जो 6 जजेस के मामले के ऊपर जो सो मोटो पर समाअत करने वाला 6 रुकनी बेंच है, उसमें जजेस कौन कौन से थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा उस बेंच के सरबराह थे। दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत इलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये 6 जजेस थे जिन्होंने इन 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर कुछ समाअतें की। अब इस केस की जो आखिरी समाअत थी वो हुई 7 मई 2024 को, और उसके बाद नेक्स्ट डेट तय की गई कि बेंच की दस्तयाबी के बाद जो है वो इस केस को जो है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन जस्टिस मुसरत हिलाली जो इस 6 रुकनी बेंच में शामिल हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा 19 मई 2024 को आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और उसकी वजह से वो अभी तक किसी अदालती बेंच का हिस्सा नहीं है, खराबी सेहत के सबब। और ये वो वजह है जिस वजह से केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जब मुकम्मल सेहतियाब होंगी और फिर वो अदालती बेंचेस का हिस्सा बनेंगी, तब जाके ये 6 जजेस वाला जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। ये वो रीज़न है, इसके ऊपर बात कम की जा रही है। तो ये वो असल वजह है, और एग्जैक्टली यही मामला मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपीलों का भी देखते हैं कि उसके ऊपर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि उस केस को मिलिट्री कोर्ट्स इंट्रा कोर्ट अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो उसकी भी एक तो रीज़न जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं कि वो अलील हैं, अभी सेहतियाब, जब मुकम्मल सेहतियाब होंगी तो तब वो जुडिशल अमूर जुडिशल वर्क की सरंजाम दही करेंगी। वहीं पर दूसरी जानिब PTI का या वो लोग जिन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, उनकी जानिब से भी यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। तो अभी 3 जजेस नए आ रहे हैं, तो मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है उन 3 जजेस में से किसी को उस बेंच में शामिल कर दिया जाए। और सेकेंडली जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जब जुडिशल वर्क स्टार्ट करेंगी तो फिर उसके बाद वो केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। क्विकली बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर है जनाब अदालती तारीख का मुनफरिद दिन 24 और 25 जून इसलिए है कि ये 2 दिन और कोई केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, सिवाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर एक वीडियो में डिटेल से कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस केस के मामले के ऊपर क्या इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, किस तरह की तशरीह वो अदालत से चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्यों वो तशरीह नहीं करेगी शायद मेरी राय के मुताबिक। ये वो 2 इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम अगली वीडियो में आपसे डिटेल से इस मामले पे बात करेंगे। लेकिन 24 और 25 जून को 2 दिन ये केस चलेगा डिटेल के साथ, और फिर उसके बाद इन 2 दिनों में ही इम्कान है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस पर फैसला महफूज हो जाए।
اور پھر شارٹ آرڈر کب جاری کرنا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ فل کورٹ جو 13 ججز ہیں، کیونکہ اس وقت کی ٹوٹل اسٹرینتھ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے علاوہ دستیاب ججز 13 تھے، اب 3 ججز اور اگر ایڈ ہو بھی جائیں تو تب بھی وہ ایڈ اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ میٹر پارٹرڈ ہو چکا ہے، بہت حد تک اس کیس کو سنا جا چکا ہے۔ اگر اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اگر یہ اعتراض اٹھایا کہ ان 3 ججز کو بھی اس بینچ میں فل کورٹ میں شامل کیا جائے تو یہ کیس ری ہیئر ہوگا اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان پھر سنی اتحاد کونسل کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ یہ شاید ایک غلط حکمت عملی ان کی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسری خبر کے اوپر۔ محمد زبیر صاحب جو گورنر رہے سندھ کے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بہت قریب سمجھے جاتے تھے، لیکن اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اب کچھ ٹی وی ٹاک شوز میں انٹرویوز دے رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف بول رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے یہ کہا جی کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان جو ہیں وہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس خبر کی تردید کی گئی ہے عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صریحاً بے بنیاد الزامات ہیں، اور عرفان صدیقی نے بالکل واضح کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی صرف ایک دفعہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جنرل باجوہ سے، اور وہ بھی اس وقت جب کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت تعزیت کے لیے جنرل باجوہ نے فون کیا، اور وہ بھی اگر مجھے خبر ٹھیک طرح سے یاد ہے تو شاید چند سیکنڈ کی بات تھی، 1 منٹ بھی ٹیلی فون کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کبھی بات نہیں ہوئی۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے اور یہ میڈیا پہ پبلش بھی اس معاملے کے اوپر ہو چکی ہے۔ اب یہ سوال بہرحال ضرور ہے کہ محمد زبیر جو ہے وہ اچانک سے مسلم لیگ نون کے خلاف بیانات کیوں دینا شروع ہو گئے ہیں، اس کی کیا ریزننگ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو بالکل واضح ہے کہ سندھ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اس وقت ایکٹیو جو رہنما ہیں وہ بشیر میمن جو کہ ڈی جی ایف آئی اے پی رہے ہیں وہ ہیں، اور دوسرا خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے یا بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ محمد زبیر اس کوشش میں ہیں کہ کہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ بن جائے، تو اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں۔ یہ وہ وجہ جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ خدشات کا اظہار یا اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے جو ہے وہ محمد زبیر جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ تو اب یہ اہم کیسز جو سوموار سے واپس آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، سنی اتحاد کونسل کے معاملے کے اوپر کافی اہم کیس ہے، براہ راست نشریات اس کی دکھائی جانی ہے، اور 2 دن میں یہ کیس کنکلوڈ ہوگا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ شارٹ آرڈر جب یہ کیس کنکلوڈ ہوگا تو اسی دن آئے گا یا اس شارٹ آرڈر کی اناؤنسمنٹ کے لیے کوئی تاریخ طے کی جائے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔